हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कानून कैसे बनता है। तो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की जो चर्चा है उस बारे में हम शुरू हो जाते हैं। जी हाँ, हम आज कर रहे हैं बात कानून की, क्योंकि आए दिन हम सुनते हैं कि सरकार ने ऐसा कानून पास कर दिया, सीए आ गया था, कैब आ गया था। बहुत ऐसे कानून हैं जो कि सरकार के द्वारा पास किए गए थे और किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आइए करते हैं बात आज कानून कैसे बनता है। सबसे पहले हम बात यहाँ पे देखिए, मैंने लिखा है कानून। लोकसभा और राज्यसभा, मैंने आपको बताया कि हमारी जो शासन व्यवस्था वो द्विसदनीय है। दो सदन होते हैं संसद के, एक लोकसभा होता है, दूसरा राज्यसभा होता है। और कोई भी जो विधेयक है या बिल है या फिर ड्राफ्ट है जिसकी हम बात करें, वो लोकसभा या राज्यसभा की किसी भी सदस्य के द्वारा पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है, इंट्रोडक्शन उसकी दी जाती है। और कहने का मतलब है कि कोई भी जो राज्यसभा का या फिर लोकसभा का सदस्य हो ना, वो ये कहता है कि मैं जो उसके विचार होते हैं वो एक ड्राफ्ट तैयार करता है और उस बिल को वो लोकसभा में लोकसभा का सदस्य हो तो वो लोकसभा में रखेगा और राज्यसभा का होगा तो वो राज्यसभा में रखेगा। और उसके बाद जब उसकी राज्यसभा में रखने या लोकसभा में रखने की परमिशन मिल जाती है तो वो जो ड्राफ्ट है वो सबसे पहले क्या होता है, उसकी प्रोसीडिंग वो प्रस्तुत किया जाता है। मान लो कोई विधेयक लोकसभा में कोई बिल लाया गया है तो उसे सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। मतलब ये है कि एक एक कॉपियां जो है जो लोकसभा के सदस्य हैं उन सभी को इस ड्राफ्ट की यानी कि इस बिल की यानी कि इस मसौदे की दी जाएगी, ताकि वो उसको पढ़ सके और अपना ओपिनियन रख सके। ठीक है, देखिए प्रस्तुत करने के बाद क्या होता है, यहाँ बात होती है चर्चा। चर्चा का मतलब ये है जो भी मसौदा या फिर हम जिसे बिल कहते हैं या विधेयक जिसे कहा जाता है, अभी इसे कानून नहीं कहते हैं, विधेयक और कानून में अंतर होता है। चलिए वो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए उसके बाद होती है चर्चा। चर्चा का मतलब ये है जो बिल प्रस्तुत किया गया है, लोकसभा में किया गया है मान लो या राज्यसभा में किया, तो उसी सदन में उसकी पहले चर्चा होगी। ठीक है, मान लो लोकसभा में किया गया है कोई बिल तो उसकी चर्चा की जाएगी, क्या यह सही है, क्या यह गलत है। मतलब सभी जो लोकसभा के सदस्य हैं जिन जो चाहे अपना ओपिनियन इसके पक्ष में रख सकते हैं या फिर विपक्ष में रख सकते हैं, जो अच्छा उन्हें लगता है। हो सकता है कईयों के द्वारा इस प्रकार का सुझाव दिया जाए कि ये जो चर्चा के बाद उन्हें जो लगे कि इसके जो नियम जो है वो सही है या गलत है, इसका बेनिफिट्स क्या होंगे, इसके क्या बोलते हैं डिसएडवांटेजेस क्या हो गए, एडवांटेज क्या हो गए, ये चर्चा यहाँ पे की जाती है। और सभी जो भी सदस्य चाहे अपने पक्ष या विपक्ष में अपना ओपिनियन रख सकते हैं, मत रख सकते हैं। ओके, अब चर्चा के बाद क्या होता है, मतदान होता है। मतदान आपको पता होता है कि कोई भी कानून पास करना हो तो उसके लिए मतदान होना जरूरी होता है। कई बार तो यहाँ पे ध्वनि मत से भी पारित कर दिया जाता है, परंतु यहाँ पे चलो मान लो जो प्रोसीडिंग की हम बात करें वो है मतदान की। अब क्या होता है, चर्चा के बाद जो बिल जो है लोकसभा में तो मान लो रख दिया या राज्यसभा में रख दिया है, उसके बाद क्या होता है उसमें मतदान होगा। मान लो लोकसभा में हम जो जितने भी सदस्य मैंने आपको बताए थे 552 होते हैं टोटल एंग्लो इंडियन के साथ, इसमें बहुमत जो है वो इसके फेवर में अगर होता है, ये इस बिल की फेवर में अगर बहुमत होता है, मतलब मतदान जो है आधे से ज्यादा इस बिल की फेवर में पड़ता है, तो वो फिर क्या होता है, वो पारित हो जाता है बाद में। ठीक है, अगर विपक्ष में मतलब जो बिल लाया गया है जिस भी सांसद सदस्य के द्वारा, अगर उसके पक्ष में वोट कम पड़ते हैं 277 से या मतलब विपक्ष में ज्यादा पड़ते हैं, तो उस स्थिति में जो बिल है वो क्या किया जाता है, रिजेक्टेड किया जाता है, वो पास नहीं होता, वो पारित नहीं होता, तो वो यहीं पे खत्म हो जाता है। ठीक है, देखिए अब क्या होता है, मैंने आपको बताया कोई बिल जो है राज्यसभा में भी पेश किया जाता है या लोकसभा में भी पेश किए जाते हैं, परंतु हर कोई बिल हर कहीं नहीं होता, उसके वो अलग से मैं बताऊंगा आपको। अभी लोकसभा में कोई भी बिल जब पास किया जाता है या पारित हो जाता है तो उसके बाद क्या हो जाता है, वो राज्यसभा में जाता है। ठीक है, लोकसभा में जो बिल है वो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा उसे
पारित कर देती है सेम प्रोसीडिंग के, जैसे यहाँ पे चर्चा होती है, प्रस्तुत होती है, चर्चा होती है, मतदान होता है, उसके बाद राज्यसभा भी उसे क्या कर देती है, पारित कर देती है। पारित करने के बाद अब क्या होता है, विधेयक कहते हैं कि लोकसभा से भी पास हो गया और राज्यसभा से भी पास हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, इसके बाद जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनकी परमिशन के लिए उसे भेज दिया जाता है। पास करने के बाद अब राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति उस विधेयक में अपने सिग्नेचर करता है। सिग्नेचर मतलब पास, जब लोकसभा के बाद राज्यसभा में गया, राज्यसभा के बाद राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति को ठीक लगा तो वो क्या कर देते हैं, उसमें उसे साइन करके वो कानून बन जाता है। उसके बाद ही वो कानून माना जाता है, राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद कानून बनता है। अगर राष्ट्रपति को लगे कि यहाँ ये कानून में कुछ खामियां है, जो विधेयक है उसमें कुछ कमियां है, तो वो पुनः विचार के लिए उसको यहाँ पे लोकसभा में भेज सकते हैं। परंतु फिर से लोकसभा अगर पारित कर देती, पास कर देती है, राज्यसभा पास कर देती है, तो राष्ट्रपति को अंततः उसमें सिग्नेचर करना ही होते हैं। और उसके बाद जो राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद कोई भी जो विधेयक है, जिसे हम बिल कहते हैं, वो विधेयक क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है, ठीक है। ये विधेयक जो है राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद क्या बन जाता है, कानून। तब तक इसे कानून नहीं कहते हैं। अब मैं आपको बता रहा था विधेयक और कानून में अंतर, आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम कुछ बिल की बात करेंगे जो लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं, इन्हें राज्यसभा में नहीं किया जाता है पेश। वो है बजट, ठीक है। जो देश का बजट होता है वो लोकसभा में ही पेश किया जाता है, उससे संबंधित। और धन विधेयक जो है वो भी लोकसभा में ही पेश किया जाता है, और वित्त विधेयक का एक पार्ट होता है, और वित्त विधेयक भी जो है लोकसभा में ही पेश किया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद कुछ बिल ऐसे हैं जो राज्यसभा में ही पेश किए जाते हैं, जैसे ऑल इंडिया जो सिविल सर्विसेज है, अखिल भारतीय सेवा है, उस संबंधित कोई भी बिल अगर पेश करना हो वो राज्यसभा के सदस्य द्वारा ही पेश किया जाएगा। उसके बाद राज्य सूची से संबंधित कोई संशोधन अगर करना हो वो बिल भी इसमें पेश किया जाता है। उपराष्ट्रपति जो उससे संबंधित कोई भी अगर विधेयक लाना हो तो वो भी इसमें क्या होता है, राज्यसभा में ही पेश किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी कानून कैसे बनता है उसके बारे में जानकारी। अब आप क्लियर हो गए होंगे कि कानून कैसे बनता है और इसमें क्या प्रोसीडिंग होती है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, नमस्कार।